बराबर है, किसी ट्रायंगल का अगर दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मतलब इस साइड का जो अपोजिट एंगल होगा ये होगा, इस साइड का जो अपोजिट एंगल होगा ये होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल, बिकॉज वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इफ द साइड्स आर इक्वल देन द अपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल है और इन दोनों को हम कैसे लिखते हैं, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, सही है। अब डीएबी का मेजरमेंट हमें मालूम है, डीएबी को हमने क्या लिखा था, डीएबी को हमने क्या अज्यूम किया था, तो डीएबी को अज्यूम किया था हमने एक्स, डीएबी को हमने क्या अज्यूम किया था, एक्स अज्यूम किया था। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हमारा होने वाला एक न्यू सेशन जो बेसिकली बेस्ड होगा क्लास 10th के सर्कल चैप्टर पे। ओके, तो हमने पहले भी बात किया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को फॉलो किया होगा तो आपको मालूम होगा मैं यहाँ हर चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब ऐसा प्रिपरेशन आपका यहाँ पे होगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ भी मेरा एग्जाम में छूट जाए। ओके, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यहाँ पे, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। मैंने यहाँ हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया है, चाहे वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी अदर बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, हर चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो को फॉलो किया होगा तो ये चीज़ आपको पहले से मालूम होगा, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो काइंडली उसे देख लें। ओके, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो काइंडली इस वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। तो आपको जैसा पहले मालूम होगा कि इस चैप्टर में आपको दो थ्योरम पढ़ने हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसमें दो थ्योरम है, दोनों का प्रूविंग भी करना है आपको। प्रूविंग हमने पहले डिस्कस कर लिया पहले के लेक्चर्स में, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ओके, देखिए, तो हमारे पास पहला जो थ्योरम था वो क्या था, अगर आपका एक सर्कल है और सर्कल के बाहर एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट से आप दो टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, दो टैंजेंट ही आप बना सकते हैं मैक्सिमम। तो दो टैंजेंट अगर आप बना रहे हैं तो इन दोनों टैंजेंट्स का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल्स टू पी बी। अच्छा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कौन सा पॉइंट, जो सर्कल और टैंजेंट के लिए कॉमन होता है उस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। इसी तरह से ये पॉइंट बी क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा। दूसरा थ्योरम क्या था, अगर आपके एक सर्कल है उसका सेंटर हमने ओ लिया, सर्कल पे एक पॉइंट हमने लिया पी और इस पॉइंट पी पे हमने एक टैंजेंट बनाया, ठीक है ना, ए बी। तो थ्योरम क्या था कि रेडियस जब आप ड्रॉ करेंगे ना इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे तो वो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इसी दो थ्योरम पे पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है, मतलब चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी दो थ्योरम पे बनते हैं, ठीक है। तो देख, हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो दो सर्कल है, बेसिकली दो सर्कल है यहाँ पे दिया हुआ है ना। पॉइंट ए इज कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। तो देखिए बाहर से दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है ना, बाहर से दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इन दोनों सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है ये है पॉइंट ए। इन दोनों सर्कल का कॉमन पॉइंट क्या है, पॉइंट ए, ठीक है। नेक्स्ट, अ लाइन एल इज कॉमन टैंजेंट टू बोथ द सर्कल। एक लाइन यहाँ पे एल है, ये लाइन देख सकते हैं, ये जो लाइन एल है ना वो दोनों सर्कल के लिए क्या कॉमन टेंजेंट है। तो बड़े वाला जो सर्कल दिख रहा है उसमें कॉमन पॉइंट क्या है, बी है, या बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, बी है, और छोटे वाले सर्कल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सी है। तो ये जो लाइन एल है वो दोनों सर्कल में टैंजेंट है, ठीक है, समझ रहे। नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, लाइन एम इज अनदर कॉमन टेंजेंट एट ए। तो ये जो पॉइंट था ना कॉमन पॉइंट, उस पॉइंट पे एक और टैंजेंट बनाया गया और उस टैंजेंट का नाम लिखा गया एम, ठीक है। और वो जो लाइन एम है बीसी को डी पे इंटरसेक्ट करता है या लाइन एल को डी पे इंटरसेक्ट करता है, समझ रहे। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना एंगल बी ए सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। बी ए सी मतलब कौन सा एंगल हुआ, तो बी ए सी, हाँ बी ए सी ये एंगल, ये जो एंगल है ये आपका बी ए सी है और ये प्रूव करना ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, सही है। सेकंड क्या प्रूव करना हमें, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये जो पॉइंट डी है वो बी सी का मिड पॉइंट है, मीन्स बी डी इक्वल्स टू सी डी हमें प्रूव कर देना है। देखिए अब अगर हम बी ए सी को देखें, एंगल बी ए सी को देखें तो बेसिकली ये दो एंगल से मिलकर बना हुआ है। ओके, तो बेसिकली ये दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, वो दो एंगल कौन कौन से हैं, तो एक एंगल आपका, ठीक है, एक एंगल है बी ए डी, ओके बी ए डी, और दूसरा एंगल आपका डी ए सी। एक एंगल आपका बी ए डी और दूसरा एंगल है डी ए सी। तो ये दो एंगल से मिलकर कौन बना हुआ है,
तो ये पूरा एंगल BAC, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं क्या, फोकस करते हैं किस पे, BAD पे, मतलब इस एंगल को देखते हैं, इस एंगल के बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है ना। BAD के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं क्या होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे CAD पे। देखिए BAD, तो BAD बेसिकली किस ट्राइंगल में आ रहा है, तो ट्राइंगल BAD, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ये ट्राइंगल, इसमें आ रहा है आपका कौन सा एंगल, BAD, ठीक है ना। समझ रहे हैं। अब आपको मालूम है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होकर तो उसका लेंथ बराबर होता है, तो एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, तो पॉइंट D। तो पॉइंट D आपका यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट है BD एंड DA या AD, तो DB एंड DA ये दो टेंजेंट्स है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर इसका लेंथ बराबर है तो हमें मालूम है कि अपोजिट साइड जो होते हैं ना, किसी ट्राइंगल का अगर दो साइड बराबर है, किसी ट्राइंगल का अगर दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, मतलब इस साइड का जो अपोजिट एंगल होगा ये होगा, इस साइड का जो अपोजिट एंगल होगा ये होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DBA, एंगल DBA, ठीक है ना, DBA ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल DAB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल में दो साइड अगर इक्वल होंगे तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, दोनों एंगल इक्वल है ना, तो इन दोनों एंगल को किसी वेरिएबल से इक्वेट कर देते हैं। तो एंगल DBA इक्वल्स टू DAB एंड दैट इज इक्वल्स टू x, हमने मान लिया कि इसका मेजरमेंट कितना है, x, हमने एज्यूम कर लिया। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। ओके, ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं इस एंगल पे, जैसे हमने क्या किया ना, इस एंगल और इस एंगल को इक्वल दिखाया, उसी तरह से प्रूव करेंगे कि ये जो एंगल है ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है ना। तो अब हम लोग फोकस करेंगे कौन सा एंगल पे, तो CAD पे। तो CAD कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, तो CAD आ रहा है आपका, या DAC भी बोल सकते हैं, DAC। तो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, तो ट्राइंगल DAC में आ रहा है आपका एंगल CAD। तो उस ट्राइंगल में अगर देखिएगा तो फिर से क्या, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट, दैट इज एक्सटर्नल पॉइंट क्या आपका D है, तो इस D से दो टैंजेंट ये और ये, ठीक है ना। तो इन दोनों का भी लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ होता है बराबर। तो इस ट्राइंगल में आपके दो साइड इक्वल हो जाए, हो गए DC एंड DA, इस ट्राइंगल में DC एंड DA बराबर हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अगर साइड इक्वल है, किसी भी ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो DC का जो अपोजिट एंगल है वो है DCA, देखिए DC, ये इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये हुआ। उसी तरह से DA या AD का अपोजिट एंगल कौन हुआ, तो ये DCA, ठीक है ना। तो DCA इक्वल्स टू DAC, बिकॉज वी नो दैट opposite angles of a quadrilateral, if the sides are equal then the opposite angles of the equal sides are equal, equal sides के opposite angles भी क्या होते हैं, equal होते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों equal है और इन दोनों को हमने assume कर लिया, किसके equal, तो y के equal हमने assume कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, तो हमने DBA इक्वल्स टू DAB, इसको माना हमने x, और DCA एंड DAC को हमने इक्वल कर दिया, इक्वल एज्यूम कर लिया y के। समझ में आ रहा। अब पूरा ट्राइंगल कंसीडर कीजिए, कौन सा ट्राइंगल, ठीक है ना, पूरा ट्राइंगल ABC, ठीक है, पूरा ट्राइंगल ABC कंसीडर कीजिए। तो इस ट्राइंगल में, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल, ये तो दो एंगल से मिलकर बना हुआ है ना, ये पूरा एंगल किससे मिलकर बना हुआ, पूरा एंगल दो एंगल से मिलकर बना हुआ है। तो BAC को कैसे लिख सकते हैं, तो एंगल DAB प्लस एंगल DAC, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। पूरा जो एंगल है BAC, ये BAC ये कैसे लिखते हैं, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, सही है। अब DAB का मेजरमेंट हमें मालूम है, DAB को हमने क्या लिखा था, DAB को हमने क्या एज्यूम किया था, तो DAB को एज्यूम किया था हमने x, DAB को हमने क्या एज्यूम किया था, x एज्यूम किया था। तो x प्लस, और DAC को क्या हमने एज्यूम किया था, तो इसको एज्यूम किया था y, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, किसका मेजरमेंट, तो BAC का वैल्यू आ गया x प्लस वाई डिग्री, सही है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 माना। ये कहाँ से आया, इक्वेशन 2 एंड 4 से, ये हमने ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 4, और ये जो आया BAC इसको हमने एज्यूम किया इक्वेशन नंबर 5, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पूरा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, पूरा ट्राइंगल ABC कंसीडर करते हैं। तो आपको मालूम है किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल ACB, ACB मतलब ये एंगल, ठीक है, प्लस एंगल BAC, प्लस एंगल BAC, BAC मतलब
ये एंगल, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इसका सम हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है ना। एबीसी का मेजरमेंट, तो एबीसी का मेजरमेंट था x, तो यहाँ पे पुट कर देना x। ठीक है ना। तो ए बी सी के प्लेस पे रख देना x। उसी तरह से ए सी बी देखिए यहाँ पे y, तो ये हो जाएगा y, और प्लस बी ए सी, तो बी ए सी को हम बी ए सी का वैल्यू हमने निकाला था क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या, तो x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब देखिए x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, उसी तरह से y प्लस वाई हो जाएगा आपका 2y, तो ये हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 जब उधर जाएगा तो 180 को कट कर देगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, तो x प्लस आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 5 में, तो x प्लस वाई क्या था आपका, वही तो एंगल बी ए सी था ना, x प्लस वाई तो आपका एंगल क्या था बी ए सी, और बी ए सी क्या प्रूव करना था, 90 डिग्री प्रूव करना था, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से प्रूव हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ से हम इजिली लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग, ये बहुत ईजी है। ठीक है, हमने पहले लिखा था ये चीज इक्वेशन नंबर 1 में डी बी इक्वल टू डी ए, और इक्वेशन नंबर 3 में हमने लिखा था डी सी इक्वल टू डी ए। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ होता है बराबर, तो बी डी इक्वल टू या डी बी इक्वल टू डी ए एंड डी सी इक्वल टू डी ए। अंडरस्टैंडिंग, डी डी बी और डी ए ये बड़े वाले पे टेंजेंट हुआ, दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से, और डी सी और डी ए छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट हुआ एक्सटर्नल पॉइंट से। तीन दोनों को अगर ध्यान से देखिएगा तो डीबी भी डीए के बराबर है और डीसी भी डीए के बराबर है, मतलब आरएचएस अगर इक्वल हो गया तो एलएचएस भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर दो चीज अगर सेम चीज के इक्वल होता है तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट डीबी इक्वल टू डीसी। तो ये सेकंड पार्ट आपका प्रूव हो गया। तो डीबी इक्वल टू डीसी हो गया, तो हम बोल सकते हैं डी जो होगा मिड पॉइंट होगा किसका, बीसी का। ओके, तो ये हमारा सेकंड जो पार्ट था इस क्वेश्चन का वो प्रूव हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम अभी भी है तो आप कमेंट करके बताइए, कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है ना, उस पर उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे और उसको हम लोग ठीक करेंगे। ठीक है ना, या कोई भी और वीडियो चाहिए आपको तो उस पर उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओ इज द सेंटर एंड सेगमेंट ए बी इज अ डायमीटर। ठीक है, तो इस सर्कल का क्या है, ओ सेंटर है और सेगमेंट ए बी जो है वो डायमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे सेगमेंट ए बी क्या दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना। एट पॉइंट सी ऑन द सर्कल अ टैंजेंट सी डी इज ड्रॉन, तो ये जो किसी पॉइंट सी पे सी डी एक टैंजेंट ड्रॉ किया गया। ठीक है, उसके बाद लाइन बी डी इज टैंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट बी, और लाइन बी डी जो है वो पॉइंट बी पे टैंजेंट है। सही है, हमें प्रूव करना ओडी इज पैरेलल टू एसी, तो हमें प्रूव क्या करना, ओडी और एसी क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है, ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल है तो कैसे दिखा सकते हैं, तो अगर हम क्या करें, देखिए जब भी हमारे पास सेंटर होता है ना और टैंजेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग रेडियस क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो रेडियस ड्रॉ कर लीजिए, किसको, ओसी को ज्वाइन कर लीजिए, ओसी को, तो ओसी आपका रेडियस हो जाएगा। अब अगर आप सी डी ओडी और एसी को पैरेलल दिखाना चाहते हैं तो ये एंगल और ये एंगल को किसी तरह से हम इक्वल प्रूव कर दें, ये एंगल और ये एंगल को किसी तरह से इक्वल प्रूव कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाता है तो लाइंस क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। लाइंस क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। कब, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तब। ठीक है, तो हमें हमें वही करना है, ये एंगल और ये एंगल को क्या करना है, हमें इक्वल प्रूव कर देना है। ठीक है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, तो हमारे पास क्या, हमारा टारगेट क्या है, तो हमें प्रूव करना है एंगल ए सी ओ दैट इज दिस एंगल इक्वल्स टू सी ओ डी दैट इज दिस एंगल। ठीक है ना, तो ये दोनों एंगल को हम लोग क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। अगर इक्वल प्रूव कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो ट्राइंगल है ए सी ओ ये जो एंगल है ए सी ओ किस ट्राइंगल में आ रहा, तो ये इस ट्राइंगल में आ रहा। कौन से ट्राइंगल में, तो ओ ए सी ट्राइंगल में आ रहा। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में अगर आप देखिएगा तो ओ ए जो साइड है ना, ओ ए ओ सी के बराबर है। क्यों ओ ए ओ सी के बराबर है, क्योंकि दोनों तो रेडियस ही है ना, ओ ए भी रेडियस, ओ सी भी रेडियस, और हमें मालूम है किसी सर्कल के रेडियाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होते हैं
तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो ओ ए का अपोजिट एंगल हो गया ये एंगल, कौन सा एंगल, ए सी ओ, या बोल सकते ओ ए सी, ठीक है ना, ओ सी ए, ओ ए का अपोजिट एंगल, और ओ सी का अपोजिट एंगल क्या हो गया, तो ओ ए सी। तो ओ सी ए एंड ओ ए सी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ओ ए सी इक्वल टू ओ सी ए, बिकॉज वी नो दैट, ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, सही है। तो हमने क्या लिया, ये दोनों एंगल इक्वल है, इन दोनों एंगल को हमने एक वेरिएबल से इक्वेट कर दिया। तो ओ ए सी इक्वल्स टू ओ सी ए इक्वल्स टू हमने क्या एज्यूम किया, एक्स एज्यूम कर लिया, ठीक है ना, एंड टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1, सही है। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट। उसी तरह से हमारे पास अगर देखें ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कंसीडर करें, मतलब सीओडी किस ट्राइंगल में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कंसीडर करें, ठीक है ना। तो इन दोनों को ट्राइंगल को क्या करेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो जैसे आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमारा अप्रोच क्या होगा, तो ये जो पूरा एंगल है ना, पूरा एंगल, पूरा जो एंगल होगा इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, फिर वहां से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए सबसे पहले OC इक्वल्स टू OB, OC इक्वल्स टू OB, क्यों भाई, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, OC भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, CD इक्वल्स टू BD, ये जो CD है और BD बराबर है, क्यों, एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप टेंजेंट बनाते हैं तो उन टेंजेंट्स का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट बनाते हैं तो टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है, इसलिए DC एंड DB क्या हो गया, इक्वल हो गया यहाँ पे, या बोल सकते हैं CD और BD इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। थर्ड क्या होगा, तो आप देख सकते हैं OD जो है ना, OD ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल के लिए, तो बस OD इक्वल टू OD कॉमन साइड, तो साइड 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 से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो साइड 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 क्राइटेरिया रूल से, क्राइटेरियन रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो हम इजिली बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल है, कैसे, तो CPCT से, ठीक है ना। तो COD ये एंगल इक्वल्स टू BOD ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, कैसे, तो CPCT से। तो हमने दोनों एंगल को एक वेरिएबल से इक्वेट कर दिया, तो हमने मान लिया एंगल COD इक्वल्स टू एंगल BOD इक्वल्स टू Y, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम किया, और इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम किया, और इक्वेशन 1 में हमारा क्या आया था, OAC इक्वल्स टू OCA, और इसको हमने क्या एज्यूम किया था, X एज्यूम किया था, सही है। अब देखिए यहाँ पे, अब ध्यान से देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग, ट्राइंगल ACO कंसीडर करते हैं, कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल अभी हमने बताया था, इस ट्राइंगल के लिए ये जो पूरा एंगल है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना। तो ट्राइंगल ACO के लिए, ट्राइंगल ACO के लिए, ओके, COB क्या हो गया आपका, COB एक्सटीरियर एंगल हो गया। हमें मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल होगा किसके, तो इसके और इसके सम के बराबर होगा, मतलब इस एंगल का जितना वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, तो इन दोनों एंगल को जोड़ने से जो वैल्यू आएगा उसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, OAC प्लस OCA इक्वल्स टू COB, OAC ये एंगल, OCA ये एंगल इक्वल्स टू COB ये एंगल, ठीक है ना। क्योंकि अगर ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ऐसे एक्सटेंड कर दे किसी साइड को, तो ये जो बनता है ना एंगल, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, और इसके जस्ट बगल में जो होता है इसको बोलते हैं इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, ठीक है। और इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है, सही है। अब OAC का मेजरमेंट कितना है, OAC का वैल्यू कितना था, तो हमने अज्यूम किया था X, ठीक है ना, समझ रहे हैं। आप इसको चाहे तो दो एंगल में ब्रेक भी कर सकते हैं, COB बेसिकली क्या है, तो ये एंगल और ये एंगल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। COB किससे मिलकर बना हुआ है, तो COD एंड BOD से बना हुआ है, सही है। तो COD प्लस BOD, ओके। यहाँ पे OAC का वैल्यू कितना था,
तो ओ ए सी का वैल्यू था आपका x, ओ सी ए का वैल्यू कितना था, तो ये भी था x, सी ओ डी का वैल्यू कितना था y, और बी ओ डी का वैल्यू कितना था, तो ये भी था y, तो y प्लस वाई, तो x प्लस एक्स 2x हो गया, y प्लस वाई 2y हो गया, दोनों साइड 2 कट करेंगे तो यहां से निकल के आ जाएगा x इक्वल टू वाई। सही है। अब x हमारा क्या था इस फिगर में, देखिए x क्या था, तो x तो ये भी है, x तो ये भी है, x है ना, y क्या है, ये भी है, ये भी है, तो मतलब x क्या है, ये एंगल भी है और ये एंगल भी, y क्या है, तो ये एंगल भी है, ये एंगल भी है। लेकिन हमें जो जरूरत है हम उसी को लिखेंगे, हमें जो नीड है उसी को लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम x जो है ना ये वाला एंगल लेंगे, x मतलब ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे, y मतलब ये एंगल कंसीडर करेंगे। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, जिसमें आपका ओसी ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये दोनों एंगल कैसा एंगल, इंटीरियर अपोजिट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, समझ गया ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे इक्वल अगर हो गए, होते नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, जिसमें ओसी आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये तभी पॉसिबल है जब लाइन पैरेलल होता है, ठीक है ना। तो एक्स के प्लेस पे हमने लिख दिया एसीओ और वाई के प्लेस पे लिख दिया हमने सीओडी, ठीक है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं ओडी इज पैरेलल टू एसी, ठीक है, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर यहाँ पे इक्वल हो जा रहे हैं तो लाइंस पैरेलल होता है, मतलब पैरेलल होगा तो ही पॉसिबल है इक्वल होना। तो अगर इक्वल हो गया तो ये तभी हुआ होगा जब लाइन पैरेलल रहा होगा। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया ओडी पैरेलल टू एसी, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल का जो सीरीज है पूरा वो कंप्लीट होता है, ठीक है, ये पूरा सीरीज कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो इस वीडियो में पूरे सीरीज में, सर्कल के पूरे सीरीज में हमने हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया है, चाहे वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, चाहे आपके बोर्ड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें और काइंडली इस वीडियो को लाइक भी करें। ओके, तो मिलते हैं एक न्यू सीरीज में, इसी टाइप का इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको सामने लाता रहूंगा, इसी टाइप का और भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। बस अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।